हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया, इस तरह का कोई मोटिवेशनल वीडियो, इसलिए जो है आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ मोटिवेशनल जो है कोई वीडियो आना चाहिए। तो मैं सक्सेस और फेलियर की बात करना चाहूँगी। बहुत सारे जो है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो ये चीज़ जो है वो सोच के अपसेट हैं कि वो किसी टेस्ट को क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोई जॉब का एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए। अब समाज में वो सामने सर उठा के कैसे चलेंगे, मतलब एक अजीब-सी फीलिंग उनके अंदर आ रही है दैट दे आर वर्थलेस एंड ऑल दैट। एक टेस्ट आपकी वर्थ नहीं डिफ़ाइन कर सकता है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक टेस्ट आपकी वर्थ नहीं डिफ़ाइन कर सकता है। आपकी वर्थ बहुत सारी चीज़ों से होती है। आपकी वर्थ सिर्फ़ इससे नहीं होती है कि ये टेस्ट आपने क्वालिफ़ाई कर लिया तो आपकी वर्थ हो जाएगी। आपकी वर्थ एज़ अ पर्सन अच्छी होनी चाहिए कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की मदद करते हैं या आप बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं, आप किसी को कुछ समझते नहीं हैं। एक जनरल हम किसी से पूछते हैं, आप चल रहे हैं सड़क पे और किसी नॉर्मल इंसान से जो है आप पूछते हैं, जो अपना डेली का छोटा-मोटा काम करता है, मान लीजिए कि कोई रेहड़ी लगा के बैठा हुआ है, आप उससे पूछो, "आप कैसे हो?" अरे! हम कैसे होंगे? ठीक है, अपनी रोज़ी-रोज़ी चल रही है, अपना जो है हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम एक साइकिल खरीद सकें। तो आप हमसे क्यों पूछ रही हैं कि हम कैसे होंगे? आपकी वर्थ इससे डिसाइड होगी कि आप साइकिल से चल रहे हैं या स्कूटर से चल रहे हैं। आपकी वर्थ इससे नहीं डिसाइड होती है। आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल लें कि आपकी वर्थ इससे डिसाइड होगी। एक इंसान जो है इंसानियत की वजह से पहचाना जाना चाहिए, ना कि इस वजह से कि वो किस तरह से जो है वो रहता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा खाना खाता है। क्योंकि अगर वो किसी और की मदद नहीं कर सकता है, तो सब कुछ बेकार है। हम डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, डॉक्टर बन भी गए। अगर हम मरीज़ों की मदद नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों का इलाज होना चाहिए उनको हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं, फेक टेस्ट करवाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो टेस्ट भी लिख देते हैं कि ये टेस्ट कर ले आओ, ये कर ले आओ और उससे हम लोग पैसे कमा रहे हैं, अनएथिकल वेज़ से पैसे कमा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे पैसों का? फ़ायदा क्यों नहीं है? गाड़ी में घूमेंगे, हमारे पास अच्छा-सा घर होगा, घर में आपको सुकून नहीं मिलेगा इस तरह के घर में। सबसे बड़ी बात है सुकून से रहना, सुकून तभी मिलेगा जब आपकी रूह खुश होगी। जब रूह खुश होगी तभी सुकून मिलेगा और रूह खुश कब होती है? जब आपको काम में भी इंटरेस्ट हो। अगर आपको काम में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ़ इसलिए वो काम करना है कि आपको पैसे कमाने हैं, तो आप कभी भी सही अप्रोच नहीं ले पाओगे उस काम को करने के लिए। हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन हमें डॉक्टर बनना तो है, लेकिन हमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है। हमें बायो भी नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हमें डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद हम खूब सारे पैसे कमाएँगे और फिर क्या करेंगे उन पैसों का? आपके पैसों को इस्तेमाल करने के लिए भी तो लोग बैठे हुए हैं ना, आपका पैसे किस तरह से आपसे निकाले जाएँ। आपको अच्छी इंश्योरेंस स्कीम दी जाए, आपको वही खाना जो आप घर में जो है वो 20-25 रुपए में एक टाइम का खा सकते थे या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए में खा सकते थे, उसको 1000 रुपए का बना के कैसे पेश किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आने से आप कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे। पैसा आने से जो है आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, पैसा हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, हमारी ये नहीं कि हम उसके गुलाम हो जाएँ। हमें उसका गुलाम नहीं होना है, वो हमें ड्रेन ऑफ नहीं करना चाहिए जो है, हमें अपनी जो इंसानियत है उसको पहले ज़िंदा रखना है, वही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखें। तो कोई भी इंसान जो है अपने आप को फेलियर ना समझे, अपने आप को फेलियर मत समझिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में,
अगर दिन भर में आपने किसी एक पर्सन की भी मदद की, कुछ नहीं तो आपने किसी को सही रास्ता बता दिया कि ठीक है कोई जा रहा है, उसको कुछ जगह जाना है और वो भटक रहा है और आपसे पूछ लिया कि ये किधर जाना है। अक्सर लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, हमें नहीं पता। आप उससे ट्रैफिक वाले से पूछ लीजिए, हमें क्या पता किधर जाना है, हम तो बिल्कुल नए हैं इस शहर में। आपको पता भी होता है तो आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं कि 10 मिनट किसी को दे के उसको सही रास्ता बता दें। इतना भी कर लो आप, तो आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो ना, कुछ तो अच्छा कर रहे हो, तो कुछ अच्छा करिए, अच्छे इंसान बनिए। अगर आप अच्छे इंसान हैं, यू आर ए सक्सेस। नो मैटर आप क्या काम कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं या आप किसी के घर में बर्तन धो रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपको उस काम को कितने ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, आप उस काम को कितना दिल लगा के कर रहे हैं और आपका कितना मन लग रहा है उस काम में। अगर आपका मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो डेफ़िनेटली आप कितने भी पैसे कमा लें, जैसे भी कमा लें, आप खुश नहीं रहेंगे। खुश इंसान जभी रहता है जब वो काम करता है जिसमें उसका दिल लगता है। और दिल जब लगेगा, जब आपका दिल लगेगा किसी काम में, तो वो काम अपने आप हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि आप स्पेशली उसके लिए जो है टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। तो अब से बस निराश ना हो, किसी भी तरह से निराश ना हो। आप आईएएस नहीं बन पाए तो भी निराश ना हो, आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो भी निराश ना हो। मदद करने के लिए, अगर आपका जज्बा डॉक्टर बनने का ये था कि आपको पैसे नहीं कमाने, आपको गरीबों की मदद करनी है, तो वो आप बिना डॉक्टर बने भी कर सकते हैं। अगर आपका इंजीनियर बनने का सपना था, आप इंजीनियर नहीं भी बन पाए, लेकिन अगर आप छोटे मोटे घर की जो है चीज़ें जो है रिपेयर कर पा रहे हैं, अगर आप कुछ इनोवेटिव कर पा रहे हैं, देन यू हैव योर इंजीनियरिंग माइंड इन योर सेल्फ। अगर आपकी बॉडी में अभी भी इंजीनियरिंग माइंड है, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर लेंगे अपने इंजीनियरिंग माइंड से। एनीबडी हु इज़ हैविंग हिज कंप्लीट सेंसेस, अगर वो प्रॉपर अपने सेंसेस में है और वो अच्छा इंसान है, तो डेफिनेटली ही इज़ अ सक्सेस। अगर वो सेंसेस में हो के भी किसी का कत्ल होने दे रहा है, मतलब ये मैं कत्ल से ये नहीं कह रही हूँ कि जाके किसी का मतलब उस तरह से कत्ल होना, मेरा मतलब है कि आप जानते हैं कि कोई दवा किसी को नुकसान कर सकती है, फिर भी आप उस दवा को आप प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं। या आप जानते हैं कि आपकी बातों से कोई इफ़ेक्ट हो सकता है, इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट हो सकता है, फिर भी आप किसी को परेशान करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि ये दिखा रहा है कि आप बिल्कुल भी सही इंसान नहीं हैं, अपने सेंसेस में नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली यू वोंट बी ऑलवेज़ लकी। Sometimes God has his own way to decide कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप हमेशा लकी नहीं होंगे फिर कि आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं या गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हैं और आपको करने दिया जाएगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के, और अगर इंसान खुश रहे और खुशियाँ बांटे, किसी से जले ना, किसी से जेलसी मत करिए। किसी की खुशी को देख के आप क्यों दुखी होते हैं? कोई सक्सेस पाता है, आप क्यों टॉन्ट करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए ना। इस तरह की जो निगेटिव फीलिंग्स बच्चों को, बहुत से ऐसे कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं जिनमें बचपन से ही एक निगेटिव कॉम्पिटिटिव फीलिंग जो है वो डाल दी जाती है, वो गलत है। मैंने किसी कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हाई स्कूल किया है। आई हैव डन हाई स्कूल फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, एंड दैट इज़ वाई आई डोंट हैव दैट निगेटिव फीलिंग। और जो निगेटिव कहते हैं ना, निगेटिव जेलसी वाली फीलिंग नहीं है। वी आर ऑलवेज स्पोर्टी। हम लोग खेल कूद और पढ़ना दोनों साथ साथ करते थे, केयर फ्री होके करते थे, और यही होना चाहिए, यही स्पिरिट होनी चाहिए लर्निंग की, कि ये नहीं सोचना है कि हम क्यों सीख रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम सीख रहे हैं ये काम, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, हमें केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हमें फ़िज़िक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है हमको, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब ये हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा जो है नीट में स्कोर आना चाहिए जो है 650 700, ये सोच के हम पढ़ेंगे
तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ स्कोर चाहिए ना, तो हम शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, क्योंकि हमें उस जर्नी में मज़ा नहीं आ रहा है। जो जर्नी हम चाह रहे हैं ना कि जो है ये जो सफ़र हम लेके चले हैं, उस सफ़र में हमें मज़ा नहीं आ रहा है। हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि हमारा किसी तरह से बस सिलेक्शन हो जाए, और उसके बाद हमें पढ़ाई भी नहीं करनी है, हमें मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि अब क्या है, अब तो सिलेक्शन हो गया, अब लाइसेंस तो मिल ही जाएगा, आप प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे, और हमारे पास इतना पैसा तो है ही कि हम कहीं पे किसी गांव देहात में जाके एक अच्छा सा हॉस्पिटल खरीद ले या हॉस्पिटल बना ले। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। इसी वजह से इंडिया में इतने डॉक्टर्स बनने वाले हैं, इतने जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करके लोग आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फिर भी मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस इतने ज़्यादा हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं डॉक्टर्स की लापरवाही से। कुछ तो डॉक्टर्स की बदसलूकी से इतना डरते हैं कि मेडिकल्स में जाना ही नहीं चाहते, हॉस्पिटल्स में जाने ही नहीं चाहते जब तक कि वो पूरी तरह से बीमार नहीं हो जाते, क्योंकि डॉक्टर्स के र्यूड बिहेवियर्स को वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, उनकी एरोगेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दे कैन बी टू, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया होगा, कुछ भी अपने किसी का भी अपने नियर एंड डियर वंस का इलाज कराने के लिए, कि कितना र्यूडली बिहेव किया जाता है पेशेंट्स के साथ। और ये वही लोग हैं जो बचपन में कहा करते होंगे कि हमें तो गरीबों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनना है। तो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। कहाँ जा रही है ये दुनिया, किस तरह से आप खुश रह पाते हैं आप इस तरह की प्लास्टिक कंक्रीट की लाइफ में, पेड़ पौधों को काट के, जंगलों को ख़त्म करके, सीमेंट और मिट्टी में आप किस तरह से जो है टाइल्स लगा के, घर में फॉल सीलिंग लगा के, एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ रही है, आप नीम के नीचे बैठ के खुशी से रह नहीं सकते। आप इस तरह की आर्टिफिशियल, इस तरह की प्लास्टिक लाइफ में यू आर हैप्पी, समथिंग रॉन्ग विथ यू। क्या आप अपना इनहेरेंट नेचर भूल चुके हैं कि हम इंसान इस तरह की ज़िंदगी के लिए नहीं बने हैं, हम इंसान बने हैं इंसानियत के लिए। तो अपनी इंसानियत अगर आपके अंदर है तो अपने आप को कभी भी फेलियर मत समझिए, अपने आप को कभी भी फेलियर मत समझिए। हो सकता है आप वही सब्ज़ी वाले हैं जो उस बेचारी बच्ची के पास जो है वो 5 रुपए का चेंज नहीं था, और आपने उसको जो है वो 5 रुपए का नींबू दे दिया और उससे उसकी हेल्प हो गई, उसने जाके जो है लेमन जूस बना के पी लिया। तो आप फेलियर थोड़ी हुए, आपने किसी की मदद कर ली, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद आपने किसी की मदद की। तो नोबडी इज़ फेलियर, ठीक है, नोबडी इज़ फेलियर। और अपने आप को फेलियर कभी भी नहीं समझना चाहिए। बहुत पुरानी फिल्म थी एक, अगर आपने देखी हो, फ्रेंड्स के ऊपर थी, जिसमें एक ब्लाइंड था और एक जो है वो उसको कुछ और डिफेक्ट था उसकी बॉडी में, मे बी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग प्रॉपरली, शायद वो दूसरा वाला शायद लंगड़ा था या कुछ था। और दोनों एक जो ब्लाइंड था वो गाना गाता था और दूसरा उसको रास्ता दिखाता था, और इस तरह से दोनों ने जो है अपने डिफरेंशियली एबल्ड होने के बावजूद जो है एक सक्सेसफुल और खुशगवार ज़िंदगी जीने की कोशिश की। तो बस हमें ऐसे ही जीना है। हर किसी के शॉर्टकमिंग से, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ आपके अंदर कमी होगी, कुछ आपके दोस्तों में कमी होगी, उन कमियों के साथ ही वो इंसान बनता है। नोबडी इज़ परफेक्ट। तो आप भी परफेक्ट नहीं हैं, हम भी परफेक्ट नहीं हैं। सो जस्ट बी a good human being, and that is all. If you are a good human being, you are successful. Okay, thank you very much. Hopefully आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी मेरी इन बातों से। शुक्रिया।